गाइस यहाँ पे आ रही है हमारी एरर। एंड एरर क्यों आ रही है? आर्गुमेंट टाइप मिसमैच एंड्रॉइड एक्स। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं मटेरियल थीम 2 के हिसाब से कर रहा था। ये हमारी 3 है तो मटेरियल थीम 3 में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसे उसी के हिसाब से कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कार्ड पे जाऊँगा तो मेरी एलिवेशन कार्ड थीम, ओके, तो ये ऐसे आएगा। तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ गाइस, इसे यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ एंड यहाँ से कॉपी करके आप सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कार्ड डिफ़ॉल्ट्स। और ये मैं यहाँ पे सिंपल ले सकता हूँ डिफ़ॉल्ट एलिवेशन कितना 4 dp। तो मेरा यहाँ पे आ गया 4 dp। तो डिफ़ॉल्ट एलिवेशन आ गया। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं कि एलिवेट हुआ है या नहीं। अब तो आप गाइस यहाँ पे देख सकते हो, अब ये यहाँ पे हमारा थोड़ा एलिवेट हुआ हुआ दिख रहा है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा और एलिवेशन चाहिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा और चेंजेस कर सकते हो। और आप देखोगे अब ये थोड़ा सा क्या हो गया, ब्लर हो गया। तो इसलिए इसे खाली बस 4 dp तक ही रखेंगे। तो ये हमारा हो गया क्या, एलिवेशन। सो गाइस यहाँ तक का तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक काम करते हैं, मुझे ये टैब वाला अलग से, क्योंकि मेरा टैब का जो फंक्शनैलिटी थी, जो प्रीव्यू ले रहा था, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें और कोई चेंजेस नहीं करने हैं, हमारा टैब अच्छा चल रहा है। तो मैंने इसके प्रीव्यू बंद कर दिया है ताकि हम सिंपल एक ही अपना प्रीव्यू देखें। एंड अब क्या चाहिए मुझे, ये सर्कल चाहिए किसमें, अपने ऐप में। क्योंकि हमने क्या, हमारा पहला लॉजिक क्या था कि हमें चाहिए कि जैसे ही मैं इसमें टैप करूं तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाए, और ये सर्कल मुझे इसके अंदर दिखना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, हम सर्कल ले लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस अगर मैं ले लूँगा सरफेस के अंदर, मैं कॉल कर लेता हूँ किसे, क्रिएट सर्कल को। अब यहाँ पे आ गया है। और अगर आप इसे देखोगे तो अब यहाँ पे एक और दूसरा इशू है। यहाँ पे हमारा सही से आ तो गया, सर्कल तो आ गया, बट सर्कल ने क्या ले लिया है, पूरी विड्थ एंड हाइट, लंबाई में ले ली है इसने। चौड़ाई और लंबाई इसकी पूरी लंबी हो चुकी है। ठीक है, अब ये तो गलत हो गया। अब ये क्यों, ये इशू क्यों हुआ है गाइस? क्योंकि यहाँ पे अगर आप सरफेस देखोगे हमारा, तो सरफेस में बेसिकली हमने क्या बता रखा है, ये वही कर रहा है जो हमने इसे बता रखा है। क्योंकि हमने इससे क्या रखा है कि जो भी इसके अंदर कंटेंट हो वो क्या ले, मैक्स हाइट एंड विड्थ ले। तो बेसिकली ये वही कर रहा है कि इसने मैक्स हाइट एंड विड्थ ले ली है। अब मुझे ये तो चाहिए नहीं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका सॉल्यूशन क्या है, इस बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। यहाँ पे मैं एक कॉलम इंप्लीमेंट कर दूंगा। और कॉलम क्या होगा, क्योंकि उसकी अलग अपनी वैल्यूज होती हैं, इसलिए यहाँ पे वो एडजस्ट करेगा। क्योंकि एक सिंपल लेआउट के अंदर हम एक अलग लेआउट क्रिएट कर रहे हैं। तो अब जब मैंने यहाँ पे सर्कल इसके अंदर डाल दिया है, तो आप देखोगे जैसे ही मैंने इसके अंदर कॉलम के अंदर डाला, तो सर्कल क्या है हमारा, एक छोटा सा यहाँ पे दिखने लगा। अब ये जो हमारी सरफेस की प्रॉपर्टी है वो इस पे वर्क नहीं कर रही, राइट। अब दूसरा इशू हमारा ये आ रहा है, क्योंकि ये टैब चाहिए मुझे सेंटर में। अब ये सेंटर में तो है नहीं, ये तो टॉप पे आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब कॉलम में हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट एंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। तो अगर मैं ये दोनों चीज़ें यूज़ करूँ तो इट्स विल बी अरेंज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं गाइस, सिंपल इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सबसे पहले वर्टिकल अरेंजमेंट इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे क्या करना है, हमें अरेंज करना है किस पे, सेंटर पे। तो हमने क्या लिख दिया, सेंटर, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, सेंटर में आ गया। लेकिन क्या है, सेंटर, सेंटर के किस में, लेफ्ट में आ चुका है ये। तो अब इसे क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली भी अरेंज कर देंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टली अरेंज नहीं हुआ है ये। तो अब यहाँ पे कॉमा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या करेंगे हम यहाँ पे, सेंटर हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा बेसिकली क्या हो गया, टैब किस में आ गया है, हमारा सेंटर में आ गया है। तो ये चीज़ हमारी क्या हो गई है, सही से इम्प्लीमेंट हो गई। ओके, तो अब आ गए हम इसके अंदर। अब मुझे क्या चाहिए, अब हमारा और क्या चाहिए था हमें ऐप में, गई हमें ऊपर चाहिए था कि पैसे भी लिख के आए, राइट। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, एक टेक्स्ट दे दूंगा। अब यहाँ पे टेक्स्ट दे देते हैं हम, और टेक्स्ट में क्या देते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं सिंपल $100। उप्स, ये भूल गया मैं, यहाँ पे हमने ये दे दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, टेक्स्ट आ गया है। अब इन दोनों के बीच में अगर देखोगे, दोनों विजेट्स के बीच में गाइज क्या है, थोड़ा सा भी स्पेसिंग नहीं है, ठीक है। अब मैं स्पेसिंग कैसे दूंगा, स्पेसिंग के लिए हम यूज करते हैं स्पेसर। तो यहाँ पे मैंने स्पेसर लिया,
इसमें मॉडिफायर कॉल करा, यहाँ पे हमने मॉडिफायर कर लिया एंड यहाँ पे हम क्या दे देंगे, हाइट दे देंगे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इन दोनों के बीच में हाइट चाहिए। तो यहाँ पे हाइट दे दी, और हाइट कितनी दे दी, 130 डीपी दे के देख लेते हैं। उप्स, कुछ ज़्यादा ही दे दी गाइस मैंने। तो यहाँ पे हमने दे दी 130 डीपी, नाइस। अगर आपको थोड़ी सी कम भी करनी है, थोड़ी सी कम भी करके देख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही लंबा लग रहा था। ओके, तो आई थिंक 120 डीपी इज सफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या दे दिया हमने, ये दे दिया है। अब जो मेरा टेक्स्ट है, आई वांट कि ये थोड़ा सा अच्छा लगे, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं ऐसे। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, स्टाइलिंग भी यहीं से कर सकते हैं। एंड यही गाइस जेटपैक कंपोज की अच्छी बात है कि आपको कहीं बॉयलर प्लेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल बहुत इजी तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल दे दिया। अब टेक्स्ट स्टाइल में बेसिकली गाइस मुझे क्या क्या चाहिए, मैं चाहिए पहले तो मुझे कलर चाहिए। अब मैं इसका कलर अगर लूँगा तो कलर मैं ले सकता हूँ इसका वाइट। ठीक है, तो मेरा टेक्स्ट कलर हो गया वाइट। और क्या कर सकते हैं हम इसमें गाइस कर सकते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं इसका। तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, फॉन्ट साइज दे दूंगा, और फॉन्ट साइज ले लेते हैं 35 SP। 35 SP हो गया हमारा। और फॉन्ट वेट ऐड कर देते हैं। तो फॉन्ट वेट आ गया हमारा, फॉन्ट वेट को गाइस ले लेते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट में ले लेते हैं हम एक्स्ट्रा बोल्ड, ताकि थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे। यहाँ पे इसे इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ये गाइस अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है हमारा यूआई में देखने में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा है गाइस, अभी हमने क्या क्या अचीव कर लिया है। सिंपल, अगर आप यहाँ पे कोड देखोगे तो हमने अचीव करा है कि हमने सबसे पहले क्या करा, अपने माय एप्लीकेशन को हमने कंटेंट में सेट करा। यहाँ पे पहले हमने उसका लिखा कि बेसिकली हमारा ऐप है क्या, उसका सरफेस सेट करा। सरफेस सेट करने का क्या मतलब है, उसका बैकग्राउंड कलर कैसा दिखेगा, कितनी हाइट एंड विड्थ मैनेज करनी है, वो बनाया। फिर उसके अंदर क्या लिया हमने, जो हमने सर्कल क्रिएट करा था, ठीक है, जो हमें विजिट दिखाना था, हमने वो विजिट लिया, इसके अंदर डाल दिया। फिर हमें इशू आया स्पेसिंग का, वो हमने कॉलम से रिजॉल्व करा। अब क्योंकि मुझे इसके अंदर और भी चीज़ें डालनी है, तो मैंने कॉलम के अंदर टेक्स्ट डाल दिया। टेक्स्ट को थोड़ा सा क्या कर दिया है हमने, यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया है, स्टाइलिंग कर दिया है बेसिकली। और उसके बाद हमारा यहाँ पे स्पेसर है। तो गाइज ये बहुत सिंपल सा स्टफ है, इसमें होपफुली आप लोगों को इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं आया होगा। तो यहाँ पे एंड ये क्या था हमारा प्रीव्यू, जो हमारा यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है, वो किसकी हेल्प से दिख रहा है, इस वाले फंक्शन की हेल्प से दिख रहा है। ठीक है, जब हम अगर ऐप रन करेंगे, तो एक बार ऐप भी रन करके देख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो अब मेरा यहाँ पे क्या है, टैब बन चुका है, और ये क्लिकेबल भी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टैब भी अच्छे से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सिंपल ऐप है गाइस, बहुत कोई इसमें हमारा कॉम्प्लिकेटेड ऐप नहीं है ये। तो इतना हमारा बन चुका है। अब किस पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे अब हमारा ये तो हो गया था। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि जब मैं इस पे टैप करूँ तो वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो, राइट। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं ये वर्क कैसे करेगा। तो एक सबसे पहले क्या ले लेते हैं, कभी भी अब हमें कुछ करना होता है, क्या होता है, वेरिएबल। तो कहीं ना कहीं वैल्यू स्टोर होगी। तो यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मनी काउंटर ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी एक वैल्यू सेट कर देते हैं यहाँ पे 0। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिकेबल पे मनी काउंटर यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे सिंपल गाइस क्या कर लेते हैं, कर देते हैं कि इसमें +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं लॉग में कि ये चीज़ सही फंक्शन कर भी रही है या नहीं। तो यहाँ पे मैं टैब की जगह ले लेता हूँ काउंटर, ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो। और यहाँ पे क्रिएट सर्कल में, यहाँ पे क्योंकि मुझे क्या चाहिए, वैल्यू देखनी है इसकी, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, मनी काउंटर ले लेता हूँ, ताकि मुझे लॉग कैट में यहाँ पे दिख जाए। ठीक है, अब एक बार इसे रन करके देख लेते हैं यहाँ पे हमारे चेंजेस सही हुए हैं या नहीं। अब इसके बाद गाइस मैंने लॉग कैट खोल लिया, यहाँ पे मुझे है काउंटर देखना है। ठीक है, बाकी डेटा को डिलीट कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ पे टैप करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ मेरी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब काउंटर मेरा सही से वर्क कर रहा है। ओके,
तो काउंटर हमारा यहाँ पे सही से वर्क कर रहा है, डन। अब अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पे हमारा क्या है, टेक्स्ट है राइट, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर रखा था, टैप कर रखा था। अगर मैं अब इसमें आप सजेस्ट करो कि मतलब ऐसी एज्यूम करो कि मुझे यहाँ पे दिखाना है कि सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि ये यूआई में हमारे अपडेट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, क्या था हमारा, मनी काउंटर राइट। तो यहाँ पे आ गया मेरा मनी काउंटर पे इम्प्लीमेंट हो गया। अब मैं इसे दोबारा से रन करूँगा। अब यहाँ पे हमारा रन हो गया है अपडेटेड कोड के साथ। यहाँ पे मैंने क्या खोल लिया है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरी टैब की वैल्यू है। एक सेकंड से अरेंज कर लेते हैं गाइस ताकि आपको बेटर दिखे। इसे भी इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टैब पे आगे क्या दिखा रहा है, 0, जो क्या है मेरी इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे दिखा तो सही रहा है। अब अगर मैं टैप करूं तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा काउंटर तो सही चल रहा है, लेकिन मेरी जो यूआई है उसमें वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है, जबकि हमारा यहाँ पे आ रहा है इट्स वर्किंग। बट वाई हमारा यूआई में अपडेट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो हमारी इनिशियल वैल्यू हमने सेट करी थी 0 वही दिख रहा है। यहाँ पे जो अपडेटेड वैल्यू है उसकी वो यहाँ पे अपडेट नहीं हो रही है क्लिक करने पे। सो अब ये क्यों नहीं हो रहा है, अब हमें ये डिस्कस करना है गाइस। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कंपोजिशन होता है ये हमारा कंपोजेबल होता है। तो बेसिकली गाइस इसमें क्या होता है कि आपने एक बार ड्रॉ करा तो यहाँ पर ड्रॉ होके आ गया, लेकिन अगर आपको अपडेटेड वैल्यू चाहिए व्यू में, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए कि रीड्रॉ हो, वो रीड्रॉ। अब यहाँ पे वो चीज़ रीड्रॉ नहीं हो रही है, इसलिए जो उसकी प्रीवियस स्टेट थी जब हमने रन करा, तो रन करते वक्त जो उसकी स्टेट थी वो वही दिखाएगा। तो इसका इसका सॉल्यूशन होता है, इसके सॉल्यूशन को कहते हैं हम रिकम्पोजिशन। तो अब देखते हैं कि ये कैसे करते हैं एंड क्या प्रोसेस होता है, ठीक है।